हंसी हंसी पूर्व फांसी देखबे भारतवासी, एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी, एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी। क्या है अमर शहीद खुदीराम बोस जो फांसी पर झूलने के लिए खुशी खुशी विदाई मांगता है। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस जो महज 18 वर्ष की कम उम्र में हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। जी हाँ, उस दिन भारत माता का सीना गर्व से फूल गया था। उस दिन भारत माता का सीना गर्व से फूल गया था जिस दिन 18 वर्ष के बालक खुद ही हंसते हंसते फांसी पर झूल गया था। मैं सुरेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभिवादन स्वीकार करिए अपने अजीज दोस्त सुरेश की और बने रहिए इस कहानी में। अमर शहीद क्रांतिकारी भारत माँ के लाडले सपूतों में बड़ी शिद्दत से नाम लिया जाता है अमर शहीद खुदीराम बोस का। यह नाम नहीं बल्कि क्रांति का एक चिंगारी है जिसके जलते ही पूरा बंगाल स्वतंत्रता की आग में धधक गई थी। जी हाँ दोस्तों, एक 18 वर्ष का लड़का जिस दिन फांसी पर झूल गया था, भारत के हर युवाओं में एक क्रांति का संदेश दे गया था। निस्संदेह यह कहानी युवाओं पर जोश भरने वाली कहानी है। जी हाँ, यह कहानी उन दिनों की है जब समूचा बंगाल 1857 की क्रांति को पोषित कर रहा था। बंगाल स्वतंत्रता आंदोलन का ही केंद्र नहीं था, वरन धार्मिक आंदोलन और जन जागृति आंदोलन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रखर केंद्र था। जब हिंदू मुस्लिम एकता की आवाज़ इस मिट्टी से उठने लगी और समूचा भारत स्वतंत्रता के लिए एक स्वर में आंदोलन का आगाज करने लगे, तभी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। इसका रोष पूरे बंगाल में के साथ साथ भारत में फैलता गया। तब किसी को कहाँ पता था कि इस आंदोलन में एक ऐसा वीर भी अपना आहुति देने के लिए आएगा जो भारत माँ का लाडला बेटा कहलाएगा। जी हाँ, 1857 की क्रांति से समूचा भारत जल रहा था। तभी बंगाल के मिदनापुर के महोबनी की माटी में भारत माँ का एक सपूत पैदा होता है। 3 दिसंबर 1889 को एक बालक का जन्म होता है। तब किसे पता था कि यह बालक भारत माँ के चरणों में जल्द ही अपना आहुति देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके पिता त्रैलोक्यनाथ एक तहसीलदार थे और माता लक्ष्मी निधि देवी एक संपन्न और कायस्थ परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। खुदीराम बोस 3 बहनों के साथ चौथे नंबर पर इस बेटे का जन्म होता है, क्योंकि इस परिवार ने 2 अन्य भाइयों को बचपन में अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाने का गंभीर दुख झेला था। इसी के डर से एक पारंपरिक टोटका किया जाता है। रीति रिवाज के अनुसार उन्हें 3 मुट्ठी चावल में उनकी बड़ी बहन के पास ही बेच दिया जाता है, क्योंकि बंगाल में चावल को खुदी कहा जाता है और इसी से उनका नाम रखा गया खुदी। और यही खुदीराम बोस आगे चलकर भारत माता को अपना आहुति देता है। अब इस परिवार में जीवित बच्चे में वह एकलौता ही बेटा था। खुदीराम बचपन में बड़ा ही शरारती था, लेकिन होने को कुछ और मंजूर थी। इन्होंने अपना पूरा बचपन ही नहीं देखा और महज 6 वर्ष की आयु में उसके सर से माँ का आंचल सरक गया। यहाँ दोस्तों, इसके 1 साल बाद ही पिता का साया भी खुदीराम के सर से उड़ गया। अब उस अबोध बालक का पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी बड़ी बहन अपरूपा राय के ऊपर आ गई और उन्होंने अपने गांव ले जाकर उन्हें हैमिल्टन हाई स्कूल में भर्ती करा दिया। क्योंकि बचपन में खुदीराम बोस की पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। यहीं से उनके मन में देशभक्ति की भावना जागृत भी हो गई। कहते हैं स्कूल के दौरान उनके शिक्षक कानूनगो को वह अजीब सवाल करता था कि कैसे पिस्तौल बनाया जाता है,
कैसे बम बनाया जाता है। इस तरह से अजीब सवाल से सभी बेचैन भी होते हैं। इसी बीच 1902 और 1903 में अरविंदो घोष, जो बंगाल के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम के अगवा थे, और सिस्टर निवेदिता का मिदनापुर का दौरा हुआ। इन्हीं के विचारों से बेहद प्रभावित हुआ खुदीराम और वह स्वतंत्रता आंदोलन की आग में कूद पड़ा। तब इनकी उम्र महज 13 या 14 साल की ही थे। इस बाल मन में अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जाग गई थी खुदीराम के मन में। यहीं से एक क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति के संपर्क में आए और 15 वर्ष की आयु में वहां सक्रिय सदस्य के रूप में काम करने लगे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ पर्चे बांटते हुए गिरफ्तार भी हुए। तब इन्हें बच्चा समझकर चेतावनी देते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें छोड़ दिया जाता है। 16 वर्ष की आयु में बम लगाने तथा सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाकर भागने में फिर कामयाब होता है। कई क्रांतिकारी कार्यों में ये अपना सहयोग देते रहे। दोस्तों, जरा सोचिए, अभी का युवा और हम इस उम्र में क्या करते रहे होंगे। या तो पढ़ाई में ध्यान रहा होगा, या खेल मस्ती या इश्क की रंगीन गलियारों में भटकते हुए नजर आते रहे होंगे। परंतु खुदीराम इस उम्र में 2 बार जेल जा चुके थे। स्कूल की यूनिफॉर्म निकालकर क्रांतिकारियों का चोला पहन लिया था खुदीराम ने। दोस्तों, इसी दरमियान एक घटना घटी। कलकत्ता में एक जज था किंग्सफोर्ड। स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को दबाने के लिए कड़ी से कड़ी और कठोर सजा देता था। यह छोटी छोटी केसों पर भी बड़ी बड़ी सजा देता था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बड़ा ही जुल्म ढाता था यह जज। और यहीं से किंग्सफोर्ड अनुशीलन समिति के नज़रों में खटक जाता है और हत्या करने का प्लान अनुशीलन समिति बनाता है। इसी दौरान किंग्सफोर्ड का ट्रांसफ़र कलकत्ता से मुजफ्फरपुर बिहार हो जाता है। तब समिति ने यह तय कर लिया कि किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर आया तो जरूर है, पर यहाँ से वो जाएगा नहीं। इस घटना को अंजाम देने का बीड़ा इन्हीं नौजवान पर आता है, खुदीराम बोस और प्रफुल्लचंद चाकी। ये दोनों युवा बंगाल से मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं और वहाँ एक धर्मशाला में अपना नाम बदल कर रहने लगे। खुदीराम बोस अपना नाम हरेंद्र सरकार और प्रफुल्लचंद ने दिनेश कुमार राय रखकर 2 सप्ताह तक स्कूली ड्रेस में किंग्सफोर्ड पर नज़र रखते हैं। उसका रेकी किया जाता है और अंततः वह समय भी आ जाता है जब इस घटना को अंजाम दिया जाना होता है। जी हाँ, 30 अप्रैल 1908 की वह दिन आता है। सुबह से दोनों तैयार थे और पूरी तरह किंग्सफोर्ड पर नज़र बनाए हुए थे। जी हाँ, शाम होता है और वो दोनों किंग्सफोर्ड के घर के बाहर एक पेड़ की ओट में छिपे रहते हैं। वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब शत्रु हमारे सामने आए और उनकी जीवन लीला हम समाप्त कर दें। सूरज ने भी अपना रोशनी छोड़ दिया और मत्थम मत्थम पूरा शहर अंधेरे के आगोश में आ गया। एक हाथ में बम और दूसरे हाथ में पिस्तौल लिए खुदीराम बोस अपने शत्रु का इंतजार किए उसी पेड़ के पर छिपे रहते हैं। उन्हें कहाँ पता था कि होनी को कुछ और ही मंजूर थे। जी हाँ, संयोग से उसी शाम किंग्सफोर्ड के घर में मिस्टर ब्रिंगल कैनेडी के पूरे परिवार आए हुए रहते हैं। जब वहाँ से भोजन करने के पश्चात अपने घर जाने को तैयार होते हैं तो उनकी बग्घी जैसे ही महल से बाहर निकलता है, कैनेडी परिवार को भी कहाँ पता था कि मौत उनका इंतज़ार कर रही है। जी हाँ, धोखा यही होता है कि किंग्सफोर्ड और कैनेडी परिवार की बग्घी लगभग एक ही रंग के थे और अंधेरा बहुत था जिससे पहचानना मुश्किल था।
दोस्तों जैसे ही बग्घी किंग्सफोर्ड के घर से बाहर निकली तो वहाँ पर दोनों युवा पहले से मौजूद थे, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी। जी हाँ, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने देखा कि बग्घी सामने आ रही है तो उन्होंने सीधा सीधा उन पर निशाना जमाया और पहला बम फेंक दिया। इतने में खुदीराम बोस कहाँ पीछे रहे, वो भी दौड़ते हुए आए और उठाकर दे मारे बग्घी पर। फिर क्या, बग्घी के पर खच्चे उड़ गए और उस पर सवार बेटी के चिथड़े उड़ गए। दोनों को लगा कि उन्होंने अपने काम को अंजाम दे दिया और किंग्सफोर्ड मारा गया। फिर दोनों ने भागना शुरू किया और भागते हुए दोनों ने अलग अलग रास्ते तय किए। प्रफुल्ल चंद्र चाकी एक भारतीय त्रिगुणानाथ घोष के सहयोग से समस्तीपुर पहुँचे। वे भेष बदलकर समस्तीपुर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन पर बैठ गए, परंतु दुर्भाग्य से उसी ही सीट पर नंदलाल बनर्जी नाम का एक दरोगा भी बैठा था। दोस्तों मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि भारत की गुलामी के कारण अंग्रेज नहीं थे, वरन भारत की गुलामी के कारण भारत के ही लोग थे। बातचीत से नंदलाल बनर्जी प्रफुल्ल चंद्र चाकी को पहचान जाते हैं और चुपके से वे पुलिस को सूचना दे देते हैं। रेलवे के आने वाले अगले स्टेशन मोकामा घाट स्टेशन पर प्रफुल्ल चंद्र चाकी पकड़े जाते हैं, परंतु वहाँ हाथ छुड़ाकर भाग निकलते हैं। भागते भागते जब वह चारों तरफ से पुलिस से घिर गए और उन्हें लगा कि अब भागना नामुमकिन है, तो दोस्तों अपना ही पिस्टल निकाले और मुंह में मारकर अपना भेजा उड़ा दिया। इस तरह से अपना प्राण मातृभूमि को अर्पित कर दिया। इधर खुदीराम बोस 30 अप्रैल से भागते भागते भूखे प्यासे 1 मई को पुलिस चौकी के पास पहुंचते हैं, तो वहां भी 2 भारतीय पुलिस उन्हें पहचान जाते हैं। वहां खुदीराम भागने से नाकामयाब होता है और वहीं 1 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में डाल दिया जाता है। 21 मई 1908 को पहली बार उन्हें जज के सामने पेश किया जाता है और 13 जून 1908 को जज ने सभी को चौंकाते हुए उन्हें फांसी की सज़ा सुना देता है। दोस्तों इस बीच उन्हें बचाने के लिए 8 जुलाई 1908 को नरेंद्र बसु ने उच्च न्यायालय में भी अपील कर दी, परंतु कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। गवर्नर जनरल तक भी बात पहुंची, परंतु यहाँ भी उनकी बात नहीं बनी। तो अंततः वह दिन आ गया जब 18 वर्ष का यह बालक हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस प्रातः सूरज की किरण पड़ने से पहले हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। तो इतिहास में यह सबसे कम उम्र में देश पर बलिदान होने वाले, फांसी पर झूलने वाले प्रथम क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद युवाओं ने जोश भरा और देश भर में धरने प्रदर्शन हुए, दंगे हुए, कॉलेजों में हड़ताल होने लगी। इस घटना से पूरे देश के युवाओं में एक उबाल सा आ गया। दोस्तों अगर देश को आज़ादी मिली तो ऐसे देशभक्तों की शहादत को इनकार नहीं किया जा सकता। कहते हैं दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अगर ये सही है तो ये क्या है जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों पे दब कर रह गई। दोस्तों इस तरह के अनेकों फ्रीडम फाइटर की कहानी इतिहास में दबी पड़ी है, आपके सामने लाता रहूँगा। अंग्रेज की ओर से भी 2 भारतीय केस लड़े थे, जिनमें विनोद बिहारी मजूमदार और कालिदास बसु थे, और इनको बचाने के लिए
उपेंद्रनाथ सेन, क्षेत्रनाथ बंदोपाध्याय ने खुदीराम का बचाव करते हुए केस लड़ा और बाद में इनके साथ देने के लिए कुलकमल सेन और नागेंद्र लाल लाहिरी, सतीश चंद्र चक्रवर्ती ऐसे वकीलों ने इनको बचाने के लिए निःशुल्क केस लड़े, परंतु खुदीराम बोस को नहीं बचा सके और वह 18 वर्ष का युवा हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। दोस्तों यही कहूँगा कि आज़ादी का शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की शहादत को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक लहू के एक भी कतरा तन पर है हमारे, भारत माता की आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। दोस्तों ऐसे ही और कई देशभक्तों की कहानी और इतिहास के पन्नों पर दबी ऐसे ही भारत माता की रणबांकुरों की कहानी आपके सामने लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक यही गुजारिश कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।